मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू और कश्मीर। निसाइयत और तानीसत से भरपूर हर दौर की हज़ारों मज़लूम औरतों की कहानी क्या हाल जाना की चौथी किस्त पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। ताजमहल के सामने हम दोनों ने फ़ोटो खिंचवाया। जी चाहता था बार बार ताजमहल को देखें। तकरीबन 3 घंटे तक हम उसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को देखते रहे। मैंने आशिक जमील को कहा, आगरा में कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं, मैं चाहती हूँ अपनी सास और ननदों के लिए सूट खरीदूँ, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसने कहा, ठीक है चलते हैं। हम मार्केट में चले आए। मैंने अपनी सास और ननदों के लिए सूट खरीदे। मिठाई वाली एक दुकान से हमारा गुज़र हुआ तो मैंने आशिक जमील को कहा, मेरा जी जलेबियाँ खाने को चाहता है। उसने कहा, खा लीजिए। हम दुकान की तरफ बढ़े और थोड़ी सी गरम गरम जलेबियाँ खरीद लीं। मैंने पहले अपने हाथ से अपने शौहर मोहतरम आशिक जमील को जलेबी का एक टुकड़ा खिलाया और फिर खुद खाया। वो हंस पड़ा, फिर बोला, पहले खुद खा लेती। मैंने कहा, नहीं पहले आप फिर मैं। बातों बातों में हम होटल के कमरे में पहुंच गए। दिन के 2 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। हमने पहले खाना खाया और फिर आराम किया। 4 बजे के बाद हम जाग गए। नहा धो के दोनों ताजगी महसूस करने लगे। हमारा कमरा होटल की दूसरी मंजिल पे था। कमरे से उठ के बाहर बालकोनी में आके बैठ गए। आगरा बाज़ार की रौनक का मुआयना करने के साथ साथ तरह तरह के लोगों को नीचे मेन रोड पे गुजरते हुए देखते रहे। शाम से पहले पहले हम फिर आगरा की एक पार्क की सैर व तफरीह के लिए निकल पड़े। पार्क के गेट पर पहुंचे तो अंदर से खूबसूरत औरत ज़रक बर्क लिबास पहने एक सियाफ़ा मर्द के हाथ में हाथ डाले बाहर की तरफ आ रही थी। मेरा शौहर आशिक जमील उस औरत की तरफ लम्हा भर के लिए देखता ही रह गया। वो दूर आगे चली गई लेकिन वो फिर भी उसे पीछे से देखता रहा। मैं हैरान रह गई। फिर मैंने उसे पूछा, आप उस औरत की तरफ देखते ही रहे, उसमें क्या बात थी, क्यों देख रहे थे उसे? वो बोला, औरत खूबसूरत थी, बिल्कुल गोरी, लेकिन वो मर्द बिल्कुल सियाफाम था। मैंने पूछा, क्या मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी कि आपके दिल में हलचल मचा गई? आशिक जमील ने जवाब दिया, नहीं जाना, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। फिर उसने रास्ते चलते चलते मुझे ये गीत बड़ी सुरीली आवाज़ में सुनाया, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन ना खरी हो मेरी ज़िंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखें सपना किसी का। मैंने पूछा, ये किस फिल्म का गाना है और राग कौन सा है? उसने जवाब दिया, ये पुलिस पब्लिक फिल्म का गाना है और राग का नाम है दरबारी। 3 दिन आगरा में रहने के बाद हम हिमाचल चले गए। हिमाचल बिल्कुल पहाड़ी, सदाबहार जंगलों, खूबसूरत मकामात और सीधे सच्चे लोगों का इलाका देखा। खासकर कुल्लू मनाली मंडी, मलोटगंज, शिमला, डलहौजी, कांगड़ा और कुफरी ने मेरा दिल मोह लिया। 10 दिन तक हम इन खूबसूरत सेहत अफ़ज़ा मकामात की सैर करते रहे। बेफिक्री, सरमस्ती और सरशारी हमारे हिस्से में आ गई थी। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले ज़िंदगी के इन हसीन लम्हों और खूबसूरत फितरी माहौल को हम वीडियोज़ और फ़ोटोज़ की सूरत में कैद करते रहे, ताकि हमारी इस हसीन इज़दवाजी ज़िंदगी की ये शब रोज़ हमारी यादों के हसीन एल्बम में हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए छलकता प्यार हमें एक दूसरे से ओझल नहीं होने दे रहा था। एक रोज़ हम शिमला के खालिस देवदार की लकड़ी से बने खूबसूरत बंगले में बिस्तर पर बैठे हुए थे। दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं नहा धो के अपने सर के बाल खुले छोड़ के उन्हें सुखा रही थी। आशिक जमील मेरे पहलू में बैठा हुआ मेरे पैरों की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहे हैं आप? उसने कहा, मैं आपके इन पैरों को करीब से देखना चाहता हूँ। वो मेरे पहलू से उठने लगा तो मैंने कहा, यूं ही पहलू में बैठे रहो। उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने पहले तो मेरे दोनों पैरों पे हाथ फेरा, फिर दोनों पैरों के दरमियान अपना चेहरा छुपा लिया। तो मैंने हैरत से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने बड़े प्यार से कहा, जाना, तुम्हारे इन मखमली पैरों में जब मैं अपना चेहरा छुपा लेता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है और ऐसी खुशबू से मेरा दिमाग मुअत्तर हो जाता है जो रात की रानी नरगिस, जंगली मोती और गुलाब के फूल की खुशबू से मुख्तलिफ मालूम होती है। हिमाचल से हम सीधे कश्मीर चले गए। कश्मीर को मैंने पुरानी फिल्मों में ज़रूर देखा था, लेकिन कभी कश्मीर जाने का मौका नहीं मिला था। जब हम कश्मीर में दाखिल हुए तो दोनों के चेहरे फरहत व मसरत से खिल उठे। ईंट और एल्युमिनियम की शीटों से तामीर किए गए मकानात, धान के खेतों का एक वसी सिलसिला, सरसब्ज़ व शादाब सफ़ेदी और चिनार के पेड़ों
की घनी छाँव, ताज़ा हवा, ठंडे मीठे झरनों और आबशारों को देख के मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं आज जन्नत अर्ज़ी पे आ गई हूँ। शाम को हम डलगेट के करीब एक आलीशान होटल में ठहरे। हम दोनों की इज़दवाजी ज़िंदगी के ये दिन बड़े पुरलुत्फ़ और रंगीन हो गए थे। कश्मीरी वाज़वान और वहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद आया। एक दूसरे की जिस्म-ओ-जाँ में मदगम कश्मीर की खूबसूरती और दिलकश फितरी माहौल ने हमारे दिलों में यह आरज़ू पैदा कर दी कि हम इस जन्नत अर्ज़ी का चप्पा चप्पा देख आएँ। डलगेट के आलीशान होटल की ज़ियाफ़त खाने के बाद आशिक़ जमील ने कहा, जाना, कल हम गुलमर्ग जैसी बर्फीली वादी की सैर कराएंगे। बहुत मज़ा आएगा जब हम गंडोले पे सवार होंगे। मैंने पूछा, ज़मीन से ऊपर और आसमान से नीचे जब हम हवा में परवाज़ करेंगे तो क्या चक्कर नहीं आएगा? मेरे शौहर आशिक़ जमील ने जवाब दिया, तुम आँखें बंद करके मेरी गोद में सर रख लेना। मैं थोड़ी सी मुस्कराई लेकिन खामोश रही। दूसरे दिन हम गुलमर्ग की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो कुदरत की सन्नाई का एहसास हुआ। सयाहों के आमदोरफ्त के एक पुर रौनक माहौल में हम पहुंच चुके थे। चारों तरफ हरियाली लेकिन बर्फीली पहाड़ियाँ, जंगली फूलों और पेड़ों पर हमारी निगाहें देर तक रक्स करती रहीं। फिर मैं डरते डरते आशिक़ जमील के साथ गंडोले पर बैठ गई। गंडोले की सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हम वापस डलगेट के आलीशान होटल में आ गए। हम थकान सी महसूस कर रहे थे, इसलिए शाम को खाना खाने के फ़ौरन बाद सो गए। दूसरे दिन हम पहलगाम, सोनामर्ग और वेरीनाग देखने गए। हम दोनों ने मुख्तलिफ़ पोज़ में फ़ोटो खिंचवाए और वीडियोज़ बनाई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, कश्मीर के हसीन वादियों, आबशारों, चिनारों और गुलज़ारों को आज तक कितने लोग देखने आए होंगे। सयाहों की कितनी यादें इन दिलकश मकामात से वाबस्ता होंगी, कितनी कहानियों ने जन्म लिया होगा। मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी कि आशिक़ जमील ने वापस चलने का हुक्म सादर कर दिया। कहने लगा, जाना, अब लौट चलें। शाम होने से पहले पहले हम डलगेट के उस होटल में पहुंच गए जहां हम ठहरे हुए थे। हम दोनों अपने सफ़र की पूरी रूदाद अपने वालिदैन को मोबाइल फ़ोन पर सुनाते रहे। दूसरे दिन हम झील डल के किनारे पर गए। हाउस बोट्स को करीब से देखा। पानी पर देवदार की लकड़ी के बने कश्तीनुमा मकानात बहुत दूर तक कतारों की सूरत में नज़र आए। झील के किनारे पर बहुत से शिकारे वाले आवाज़ें दे रहे थे कि आओ शिकारे में झील डल की सैर कराएं। हम भी शिकारे पर सवार हुए। दूर तक हमें शिकारे वाले ने घुमाया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम निशात बाग देखने चले गए। वहाँ पहुंचकर हम दोनों की ज़बान से बेसाख्ता तौर पर आह और वाह के अल्फाज निकल गए। निशात बाग की माहौलियाती खूबसूरती और रूहानी तस्कीन कि कोई अल्फाज में क्या तारीफ़ करे। कोई भी जब वहाँ जाता है तो उसे वापस अपने घर लौटने को जी नहीं चाहता है। चिनारों की दोनों जानिब तरतीबवार कतार और बीच में आब रवां की कलकल की आवाज़, मखमल की तरह सब्ज़ा और तरह तरह के फूलों से आरास्ता की यारियाँ दूर तक फैली हुई देखी तो आशिक़ जमील ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, जाना, देखो कितना खूबसूरत मंज़र है, जी चाहता है यहीं बैठे रहें। सच तो ये है कि निशात बाग की खूबसूरती को देखकर हम कश्मीर के दूसरे सेहत अफ़ज़ा और रुख परवर मकामात को वक्ती तौर पर भूल गए थे। हम दोनों के चेहरों पर इज़दवाजी ज़िंदगी की चमक दमक रौनक भरे मिजाज के साथ लौट आई थी। मैं अपने शौहर मोहतरम आशिक़ जमील की आंखों में न जाने क्या तलाश करने लगी तो वो मुझे देख के हंस पड़ा। मेरे होंठों पर भी मुस्कान आ गई। तब उसने एक फ़िल्मी अदाकार की तरह ये गीत गाना शुरू किया, ये फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गज़ब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में हैं, नज़र का मिलाना गज़ब हो गया। गाना सुनकर मेरी दाखिली दुनिया में खुशी का इर्ताश सा पैदा हुआ। मैंने आशिक़ जमील को कहा, मेरी तारीफ़ में हद कर दी आपने, मुझे फूलों की रानी और बहारों की मलका तक कह दिया। ये बताइए कि ये किस फ़िल्म का गाना है और राग कौन सा है? उसने कहा, ये आरज़ू फ़िल्म का गाना है और राग का नाम है जेजेवंती। मैंने भी बड़े शौक़ से अपने शरीके हयात आशिक़ जमील को कहा, मैं भी आपको अपनी आवाज़ में एक गाना सुनाना चाहती हूँ। ये किस फ़िल्म का गाना है और राग कौन सा है, ये आप बताएंगे? उसने कहा, बड़े शौक़ से मुझे गाना सुनाओ। मैं गाने लगी, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी साथ में रहना, जब देखूं तब तुमको देखूं, और न देखें कुछ ये नैना, जीवन साथी साथ में रहना। जब मैं गा रही थी तो आशिक़ जमील अपना सर धुन रहा था। फिर उसने कहा, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैंने पूछा, ये किस फ़िल्म का गाना है और राग कौन सा है?
उसने फ़ौरन कह दिया, जाना, ये मेरे जीवन साथी फिल्म का गाना है और राग का नाम है शुद्ध कल्याण। 10 दिन तक हम वादी कश्मीर में खूबसूरत और सेहत अफजा मकामात की सैर करते रहे। उसके बाद हम जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने कश्मीर से अपने साथ खुश्क मेवर और लकड़ी से तैयार की हुई चंद खुशनुमा चीज़ें उठाई। जयपुर अपने घर पहुँचे तो मेरे ससुराल वाले और मैके वाले हमें देख के बहुत खुश हुए। हम दोनों ने महीने की पहली तारीख को अपनी अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन किया। हमारी चाहतों का सिलसिला रोज़ अफसों बढ़ता जा रहा था। ज़िंदगी की पगडंडियों पे हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चलते रहे। एक बरस के चारों मौसमों में हमने प्यार के मौसम का लुत्फ़ उठाया। हमारी शादी को 2 साल 2 माह हो गए थे। एक दिन मैंने आशिक जमील को अपनी जगह कहा, मेरे कान अपने बच्चे की किलकारियाँ सुनने को तरस रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा वक्त हमारी शादी को हो चुका है, लेकिन अभी तक हम दोनों की ज़िंदगी के आंगन में हमारे प्यार का फूल नहीं खिल पाया। उसने सरतापा मुझे देखा और कहने लगा, जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमारे एंजॉय करने के दिन हैं। मैंने कहा, आपकी माँ और बहनें भी तो अब मुझे हैरत से देखने लगी हैं। आपको पता होना चाहिए, शादी के बाद हर लड़की माँ बनने की तमन्ना पालती है, इसलिए मैं माँ बनना चाहती हूँ। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, जाना, अब ज़रूर हमारे प्यार का फूल खिलेगा, तुम इत्मीनान रखो। 6 महीने के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरे जिस्म जाँ में कोई नन्हा सा फरिश्ता आके बैठ गया है। मेरी तबीयत खट्टी मीठी चीज़ें खाने की तरफ माइल हो गई। एक रात में आशिक जमील को ममता भरे लहजे में कहा, आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। वो चौंक गया। उसने पूछा, क्या खुशखबरी? मैंने कहा, आप बाप बनने वाले हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम माँ बनने वाली हो। फिर बोला, मुझे बेटा चाहिए। मैंने कहा, बेटा और बेटी तो अल्लाह के दरबार से आते हैं, मियाँ बीवी का इसमें क्या दखल? शुक्रिया।